राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मथुरापुरी का महात्म्य एवं मथुरा खंड का उपसंहार। बहुलाश्व ने पूछा, हे मुने, जहाँ बलराम जी अकस्मात पहुँच गए वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो, मथुरापुरी धन्य है जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुरा का देवता कौन है? द्वारपाल कौन है? उसकी रक्षा कौन करता है? चार कौन है? मंत्री परवर कौन है? और किन किन लोगों के द्वारा वहाँ की भूमि का सेवन किया गया है? श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी या देवता है। भगवान केशव देव वहाँ के क्लेश नाशक हैं। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी वाराह मूर्ति प्रदान की थी। कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला राक्षस राज रावण देवताओं को जीतकर उस मूर्ति का स्तवन करके उसे पुष्प विमान पर रखकर लंका में ले आया और उसकी पूजा करने लगा। हे मिथिलेश्वर, उसके बाद राघवेंद्र श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वाराह को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करते रहे। उसके बाद शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनकी आज्ञा से उस वाराह विग्रह को प्रयत्न पूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहां वाराह भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया। फिर समस्त मथुरा वासियों ने उन वरदायक भगवान की सेवा पूजा आरंभ की। वे ही साक्षात कपिल वाराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल हैं। वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्र उपदेश करते हैं। महाविद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पे आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती है। मैं नारद ही मथुरा का गुप्तचर हूँ और इधर उधर लोगों की दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ। विधिराज, नगर के मध्य भाग में स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती हैं। मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंग वाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। महापुरी मथुरा, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उस समय वे परब्रह्म श्री कृष्ण के नामों का जप करते थे। इससे उन्हें श्यामभू मनु जैसे प्रवीण पुत्र की प्राप्ति हुई। निरपराध सतीपति देववर भूतेश मधुवन में 100 दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के क्षेत्रपाल हो गए। श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से ही मैं मथुरा मंडल का चार अर्थात द्वारपाल बना हुआ हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। इसी प्रकार दुर्गा मथुरा में जाती हैं और निश्चय ही श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्रपद, सूर्य ने तप करके विवस्वत मनु जैसा पुत्र, कुबेर ने अक्षय निधि, वरुण ने पास और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुव पद प्राप्त किया था। यही तपस्या करके अम्बरीश ने मोक्ष पाया। राम ने अक्षय शक्ति या लवनासुर से विजय प्राप्त की। राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया। यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के द्वारा युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया। सप्तर्षियों ने मथुरा में आकर यहीं तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी।
और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहीं तप करके महानिधि उपलब्ध की थी। इसी शुभ मधुवन में लोक रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई और राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करके लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की। हे मिथिलेश्वर, यही सुंदर मधुवन में तपस्या करके हस्तिनापुर के राजा शंतनु ने अत्यंत साधु शिरोमणि तथा तत्वार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि शिरोमणि, मथुरा का महात्म्य बतलाइए। वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताई गई है? श्री नारद जी ने कहा, राजन, आदि युग में भगवान वराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमल को उठा लाए, उसी प्रकार स्वयं अपने दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया था। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान उच्चारण मात्र का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल पाता है और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ पद यात्रा के फल का भागी होता है। राजन सुनो, जो राजाधिराजों का हनन करने वाला, अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसे महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगीश्वरों की गति को प्राप्त होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुबन में नहीं गए, उन नेत्रों को अधिकार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके। हे मिथिलेश्वर, उन कानों को धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते, और उस वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी। विधिराज, मथुरा में 14 करोड़ वन है जहाँ तीर्थों का निवास है। इन तीर्थों में से प्रत्येक मोक्षदायक है। मैं मथुरा का नामोच्चारण करता हूँ, साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं अवतार लिया, उस मथुरापुरी को नमस्कार है। दूसरी पुरियों में क्या रखा है? जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है, जिसके नाम उच्चारण करने वालों को सब प्रकार के मुक्तियाँ सुलभ है, तो जिसकी गली गली में मुक्ति मिलती है, उस मथुरा को उन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम मानते हैं। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियाँ भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सब में मथुरा ही धन्य है, जो जन्म, मौन जीवत, मृत्यु और दाह संस्कारों द्वारा मनुष्यों को 4 प्रकार के मुक्ति प्रदान करती है। जो सब पुरियों की ईश्वरी, वर्जेश्वरी, तीर्थेश्वरी, यज्ञ तथा तप की निधिश्वरी, मोक्षदायिनी तथा परम धर्म धुरंधरा है, मधुवन में उस श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। वैद्य हे राजेंद्र, जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज, जो लोग इस मथुरा खंड को सब और सुनते, गाते और पढ़ते हैं, उनको वहीं सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धियाँ सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती हैं। जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर इस मथुरा खंड का 21 बार श्रवण करते हैं, उनके घर और द्वार को हाथी के कंतालों से प्रताड़ित भरमरावली अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है, राजकुमार युद्ध में विजयी होता है, वैश्य निधियों का स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध निर्मल हो जाता है।
स्त्रियां हों या पुरुष, इसे निकट से सुनने वालों के अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से इस मथुरा महात्म्य अथवा मथुरा खंड को सुनता है, वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्ग लोक के अधिपतियों को लांघकर सीधे गोलोक धाम में चला जाता है। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाक संवाद में श्री मथुरा महात्म्य नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।